हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन सिंह आपके लिए एक नया वीडियो फिर लेके आया हूँ, जिसमें मैं सेकंड चैप्टर बीएनएस के टॉपिक में बात कर रहा हूँ, जो हमारा अंडर सेक्शन 6 है, 6 बीएनएस, जिसे हम फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट है। इस कंसेप्ट को अच्छे से सुनिए और समझिए। चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं दंड विधियों की भिन्न। क्या होता है ये कंसेप्ट? बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो है वो एक बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज है, और मैं इस कंसेप्ट को बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझा देता हूँ। आप आराम से इस कंटेंट को क्लियर कर लो, जिससे कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो। तो क्या कहता है ये? पहले मैं इंग्लिश की लैंग्वेज को पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है ना? इसके अलावा और इसका कोई तरीका नहीं है। हर एक कंसेप्ट को आप मेरे वीडियोस के थ्रू, हर एक सेक्शंस को आप सुनते जाइए, लिखते जाइए, सीखते जाइए, और कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिले, आपकी समस्या का समाधान हो। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आपकी मदद करने के लिए आज से कोशिश कर रहा हूँ कि एक और अच्छे सिरे से आपकी मदद की जा सके। तो मैं बात करता हूँ बेयर एक्ट की लैंग्वेज, जो कह रही है। एक चीज़ और बोलूँगा कि बेयर एक्ट आपका पहले कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आप किसी और अदर ऑथर्स की, किसी राइटर्स की बुक्स को पढ़ें, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ने और सीखने के लिए कई सारे राइटर्स हैं, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो बेयर एक्ट का है। तो क्या कह रहा है ये बेयर एक्ट? In calculating fractions of term of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years unless otherwise provided। सबसे पहली चीज़, ये जो अंडर सेक्शन 6 बीएनएस जो है, इसे आईपीसी में 57 अंडर सेक्शंस में डिफाइन किया गया है, यानी कि 57 आईपीसी को बीएनएस 6 में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है ना? यानी कि ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि 57 आईपीसी का अंडर सेक्शन जो है वो बीएनएस के 6 सेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये लैंग्वेज क्या कह रही है? ये लैंग्वेज कह रही है कि अगर किसी व्यक्ति को, जिसने अपराध किया है, अगर किसी व्यक्ति को जिसने अपराध किया, यानी कि एक्यूज्ड, मुलजिम, अपराधी, उसने अपराध किया है, तो उसके अपराध के लिए कोर्ट उसको जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा सुनाता है, तो उसकी उस सज़ा को 20 वर्ष के समान या उसके इक्विवेलेंट या उसके बराबर समझा जाएगा, जब तक कि कोई अमेंडमेंट यानी कि नियम लागू ना हो जाए। इस पॉइंट को पहले क्लियर समझ लीजिए। मैं इस बात को बड़े सिंपल शब्दों में कह रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को जो अपराध करता है, उसके अपराध के सिद्ध हो जाने के बाद उस व्यक्ति को उसके अपराध के लिए जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा सुनाई जाती है, तब उसकी सज़ा को 20 वर्ष के बराबर समझा जाएगा, माना जाएगा, इक्विवेलेंट माना जाएगा, ठीक है ना? कब तक? जब तक कि कोई नया नियम लागू, कोई नया अमेंडमेंट, कोई नया रूलिंग्स ऐसा कोर्ट के द्वारा, लॉ के द्वारा, विधि के द्वारा ना पारित हो। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर भी हम इसको क्लैरिफाई कर देते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई जुल्म किया है और उसका ट्रायल चल रहा है, और उस ट्रायल के दौरान उसको सज़ा मिलती है, और उस सज़ा में उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा उसको लगती है। लेकिन कोर्ट ये जानने में असमर्थ है कि मान लो कि उसकी सज़ा का कैलकुलेशन, यानी कि वो करना है, क्या करना है, एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको, दंड की जो कैलकुलेशन है, यानी फ्रैक्शंस करना है। तो अगर उसकी सज़ा का जो फ्रैक्शन है वो कोर्ट करने में सक्षम नहीं है, यानी
कोर्ट जो है इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा है कि जिस व्यक्ति को हम आजीवन कारावास की सज़ा दे रहे हैं वो जेल में जाने के बाद, उसको कारावास मिलने के बाद वो कब मरेगा, वो कोर्ट को अंदाज़ा नहीं है उस चीज़ का। तो कोर्ट उसकी सज़ा को मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्ष तक ही दे पाएगा, या उसकी सज़ा को 20 वर्ष तक का ही माना जाएगा। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि उसकी सज़ा 20 साल की है। इस बात को अच्छे से क्लियर कर लें। इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि उसकी 20 साल की सज़ा है, लेकिन उसकी जो सज़ा है, कैलकुलेशन जो है, जो फ्रिक्शंस ऑफ पनिशमेंट है, वो हमेशा 20 साल तक का ही माना जाएगा उसका। तो ये एक समझने वाला पॉइंट होता है कि फ्रिक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, यानी फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट जो है वो क्या कह रहा है। इस बात को मैं बार बार इस बात की पुष्टि करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि इस कंसेप्ट को बड़े आसानी से समझिए। फ्रैक्शंस यानी कि कैलकुलेशंस, यानी कि गणना, यानी कि जो उसको पनिश की गई है, जो उसको दंड दिया जा रहा है, उस पनिशमेंट का फ्रैक्शन किस तरीके से किया जाए। तो कोर्ट जब किसी भी एक्यूज्ड का फ्रैक्शंस करता है उसकी पनिशमेंट का, तो अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दिया जा रहा है और कोर्ट इस बात को समझने में सक्षम नहीं है, कैलकुलेट करने में कैपेबल नहीं है कि इसकी सज़ा मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है, तो उसको कोर्ट जो है 20 साल तक के लिए उसको लायबल कर देता है। तो 20 साल तक की जो सज़ा है उसका प्रावधान जो है वो किसी ऑनरेबल कोर्ट के लिए लायबल हो जाता है। यानी ऑनरेबल कोर्ट जो है उसको मैक्स से मैक्स 20 साल तक की सज़ा ही दे सकता है, इससे ज़्यादा की सज़ा नहीं दे पाएगा। ठीक है ना। तो ये इस बात के लिए लायबल है कि इम्प्रिजनमेंट जो है वो 20 साल तक का ही माना जाएगा उसके लिए। ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। थैंक यू।